Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। हम भाई क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 4। हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए थे। वापस से हम आ गए हैं हमारे हिस्ट्री के सेक्शन में, जिसमें आज हम देखेंगे चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन। चैप्टर क्या है? बड़ा ही धमाकेदार चैप्टर है मुगल्स के बारे में। मुगल्स 16 और 17 सेंचुरी में कैसा क्या था, वो सब हम जानने वाले हैं। आप सब रेडी हैं? स्टार्ट करने से पहले क्या कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स को, ताकि वो भी नींद से जाग जाए कि चैप्टर 4 स्टार्ट कर रही हैं कोमल मैम। और क्या कर दीजिए, और कर दीजिए लाइक, जो कि मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसे कि मैं कहती हूँ। स्टार्ट करते हैं। Who were the मुगल्स? शुरुआत कहाँ से होगी? चैप्टर का ओवरव्यू देखें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ये मुगल्स कौन थे। Who were the मुगल्स? ठीक है, जानेंगे थे कौन भाई, कहाँ से आए थे। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी की शुरुआत तो होती है, एकदम से तो आ नहीं जाते। सही बात है ना? हाँ, हमने एकदम से पढ़ा, हम बोलेंगे मुगल्स। बट अगर उनकी हिस्ट्री जानना चाहें कि आए कहाँ से हैं ये सर जी लोग, तो ये सर जी लोग जहाँ से आए हैं उसके बारे में भी पता करेंगे। भाई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पता तो करना पड़ेगा ना, तभी तो इनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो इनके बारे में पता करें कि आए कहाँ से थे। ठीक है, पता कर लेंगे ना। मुगल्स के रिलेशन विथ अदर रूलर्स। उस टाइम पे राजपूत रूलर्स वगैरह ज़्यादा थे और भी रूलर्स थे, तो मुगल्स के अदर रूलर्स के साथ कैसे क्या रिलेशन थे? क्यों? क्योंकि भाई मुगल एम्पायर अच्छा खासा वास्ट और फेमस एम्पायर था। फेमस, लगभग जब ब्रिटिशर्स आ गए थे तब तक भी मुगल भले ही इतना ज़्यादा पावरफुल हो ना हो, औरंगजेब तक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, उसके बाद के जो भी मुगल रूलर्स आए इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, बट स्टिल एक ब्रांड नेम हो जाता है ना, तो ब्रांड नेम तो था मुगल्स का। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने मेहनत की होगी इसके पीछे। तो जब मेहनत की है, इतना वास्ट एम्पायर बनाया, बाकी राजाओं को कैसे अपने अधीन रखा, उनसे कैसे रिलेशन क्रिएट करके रखे, ये सब दिखेंगे। मनसबदार्स और जागीरदार्स। तब क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में? मनसबदार होते हैं, जागीरदार होते हैं, ये पोस्ट दी गई रहती है। इनका क्या काम है, ये लोग क्या करते हैं, ये सब देखेंगे। ओके, नाउ द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। फिर जो मुगल एम्पायर 17th सेंचुरी के टाइम पे क्या कंडीशन थी और उसके बाद कैसा था, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली पूरा मुगल के बारे में हम जानने वाले हैं। आए कहाँ से थे, बाकी रूलर्स के साथ रिलेशन कैसे क्रिएट करे हुए थे, मनसबदार और जागीरदार, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन कैसा क्या करते थे, एंड लास्ट में देखेंगे 17th सेंचुरी और उसके बाद कैसी क्या इनकी कंडीशन रही। तो ये सारा सब हम इस चैप्टर में मुगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आर यू गाइज एक्साइटेड और नॉट? एक्साइटेड तो होंगे ज़रूर होंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे कि हमारी स्ट्रैटेजी चलती है, पैटर्न चलता है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे, उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे, आफ्टर दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाले हैं। तो भाई ये रहने वाली है हमारी, क्या बोलेंगे इसको, पैटर्न और टेक्निक बेसिकली। स्टार्ट करें। इंट्रोडक्शन वगैरह देखें, थोड़ा सा बेसिक देखें कि नहीं देखें, या बंद कर दें यहीं पर क्लास? नहीं ना, देखना है ना, इसीलिए तो आए हो। लाइक कर दिया अभी तक कि नहीं करा, ये बताओ, फिर स्टार्ट करते हैं। कर दिया लाइक? चलो ठीक है, जब लाइक कर दिया है तो स्टार्ट कर ही देते हैं। इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो रहा है, लाइक कर दीजिए। शेयर भी करना भूल गए हो तो वो भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं कि अगर अभी शेयर नहीं कर सकते मैम, अब तो हो गया जो होना था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अभी भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कर दिया।
ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. इंडिया कैसी है? इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है. What do you mean by diverse? And what do you mean by the term diversity? इससे समझते हैं ना, अलग अलग रिलीजन के लोग साथ में रहते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं, उनका अपना रहन सहन अलग होता है, कल्चर अलग होता है, बोलने का तरीका अलग होता है, खाने पीने का तरीका अलग होता है, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से आए हुए रहते हैं. दैट मीन्स डाइवर्सिटी है भाई. डाइवर्सिटी तो जम के है इंडिया में, ये हमें पता है ना. आप स्कूल में हैं तो आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ एक ही कास्ट के बच्चे आपके, अगर क्लास में 20 भी स्टूडेंट है, चलो मैं 40 भी क्यों बोलूँ, 20 भी स्टूडेंट है, तो एक ही कास्ट के बच्चे मिले, एक ही कास्ट का स्टूडेंट मिले, नॉट पॉसिबल कि सारे सिर्फ मराठी हैं. अलग अलग आपको मिल जाएंगे. कोई पंजाबी होगा, कोई मुस्लिम होगा, कोई क्रिश्चियन होगा, अलग अलग मिल जाएंगे. उनके घर कभी आप गए होंगे तो लैंग्वेज अलग बोलने वाले लोग. तो चलो इसको तो ज़्यादा एलैबोरेट करके नहीं समझे, बस मैं आपको डाइवर्सिटी का मतलब समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो टर्म आया ना डाइवर्सिटी, तो पहले भाई इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसको नहीं समझोगे तो आगे समझ में नहीं आएगा. ठीक है, तो मैं इसको पहले आपको समझाना चाहती हूँ कि डाइवर्सिटी मतलब जब अलग धर्म के, जात पात के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, जिनका अपना अलग पहनावा है, अपना खान पान है, रहन सहन का तरीका है, अपना बैकग्राउंड है, वो होती है डाइवर्सिटी. अब ये कह रहे हैं कि मिडिल एजेस, मध्य टाइम की बात करें, जब मध्य इतिहास काल की बात करें, मध्य भार मतलब उस टाइम की बात करें, ड्यूरेशन की, मिडिल टाइम की, तो लार्ज टेरिटरी. इंडिया क्या है? अगर हम बात करें, इंडिया डाइवर्स कंट्री है. आज तो हम बोलते डेमोक्रेसी है कि प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है. हम ये नहीं बोलते कि आधे इसमें कोई मराठियों का राज्य है तो आगे आधे गुजरातियों का चल रहा है, आधा पंजाबी का. नहीं है, राज्य बने हुए हैं, बट अल्टीमेटली पावर क्या है, हम क्या कहेंगे कि सेक्युलर कंट्री है. दैट मीन्स कोई रिलीजन, कोई भी कास्ट को बढ़ावा ऐसे नहीं दिया जाएगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा. अपना है आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसे प्रमोट नहीं करेंगे. तो आज तो ये है, बट उस वक्त तो ऐसा कुछ गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी तो थी नहीं. तो उस वक्त में ऐसी लार्ज टेरिटरी बनाना, सब कॉन्टिनेंट में रूल करना, इट वॉज रियली अ वेरी बिग टास्क. बहुत बड़ा टास्क था. और जिसको किसने करा, साकार किसने करा? मुगल्स ने. बहुत ही धीरे धीरे स्ट्रैटेजी के साथ बदलाव करते हुए, सारे रूलर से रिलेशन क्रिएट करते हुए, कैसे उन्होंने इतने बड़े एम्पायर को फैलाया. और डाइवर्सिटी, जो इतनी ज्यादा डाइवर्स थे, अलग अलग धर्म के लोग उस टाइम पे भी होंगे, बट कैसे उनको अपने अंडर रखा. कोई भी एक विद्रोह कर देता तो, बट नहीं, उन्होंने बहुत ही चीजों को समझते हुए, कंट्रोल करते हुए चला. ठीक है, तो रूलिंग एज लार्ज टेरिटरी, भाई इतनी बड़ी टेरिटरी को रूल करना एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ठीक है, विथ सच अ डाइवर्सिटी ऑफ पीपल एंड कल्चर्स. डाइवर्सिटी थी ना, थी कि नहीं थी? मैंने बताया ना, अलग अलग धर्म, जात पात, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग. वॉज एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क. बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क था. कैसा था? बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था. ऑब्वियसली होगा. अगर आपकी क्लास में 20 स्टूडेंट है, अगर आपको लीडर बना दिया जाए, कहा जाए कि आप तो खुद मराठी हैं, बाकी अदर कास्ट के भी लोग हैं, सबको एक करो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई बोलेगा, नहीं मेरे ऐसा क्यों है, नहीं मुझे आप ऐसा कर रहे हैं जरूर, तो उनको मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाएगा. तो सोचो, डाइवर्सिटी की बात हो रही है, इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट में मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था फॉर एनी रूलर टू अकम्प्लिश इन द मिडिल एजेस. मतलब उस वक्त में इसको अकम्प्लिश करना, इसको जीतना, मतलब अकम्प्लिश मतलब इसको साकार करना कि भाई कैसे क्या करें. कई बार तो ये रूलर सोचते ही थक जाते थे कि अरे यार यहाँ से भी कंट्रोल करो, अगर हम जीत भी लें तो उनको कैसे मैनेज करेंगे. तो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था. Quite in contrast to their predecessors, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time. Quite in contrast मतलब जो इनके predecessors रहे, predecessor मतलब जो इनके कहते हैं ना दादा परदादा, इस टाइप के, जो इनके एंसेस्टर बोलते हैं ना, पूर्वज बेसिकली, तो उनके कंट्रास्ट में बात करी जाए, उनके जस्ट अपोजिट जो मुगल्स ने किया वो कुछ अलग था. द मुगल्स क्रिएटेड एन एम्पायर. भाई अपने जो प्रेडिसेसर थे उनसे उल्टा, उनसे कॉन्ट्रास्ट इन्होंने क्या काम करा. द मुगल्स
The Mughals created an empire and accomplished what had been hitherto मतलब होता है अब तक, जो अब तक कैसा लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था, जो कैसा लग रहा था अभी तक ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, इतनी डाइवर्स कंट्री को, इतने वास्ट एम्पायर को मैनेज करना, चलो जीत भी लिया लड़ झगड़ के with the help of military power, but still manage करना kind of a difficult task, but इन्होंने उसको short duration में साकार कर दिया। किसने? मुगल्स ने। क्या करा मुगल्स ने? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इस चीज को पॉसिबल करके दिखाया। इतने बड़े कॉन्टिनेंट में जो इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, उनको कैसे काबू में करा, कैसे उनको भाई ये मोटिव को अकम्प्लिश किया। ठीक है। From the later half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until in the 17th century they control nearly all of the subcontinent. अगर बात करें half of the 16th century, अगर हम बात करें from the later half of the 16th century, कौन सी सेंचुरी? 16th सेंचुरी, लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में उन्होंने अपना किंगडम कहाँ से कहाँ एक्सपांड करा। देखो, उन्होंने लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी में अभी आगरा और दिल्ली, अभी कहाँ है? अभी है आगरा और दिल्ली में। ठीक है, अभी कहाँ है? आगरा और दिल्ली में है। Until in the 17th century, they control nearly all over the subcontinent. मतलब 17th सेंचुरी तक इन्होंने लगभग सारे कॉन्टिनेंट में, मतलब जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था, ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट उन्होंने कब्जा जमा लिया था, टेरिटरी बना ली थी। ठीक है, until in the 17th century they control nearly all of the subcontinent। ठीक है, मतलब आप ये देखो 16th सेंचुरी हाफ लगभग में, तब आगरा एंड दिल्ली, सिर्फ आगरा और दिल्ली, बट बाद में 17th सेंचुरी तक उन्होंने लगभग पूरा कॉन्टिनेंट क्या कर लिया था, लगभग अपने अंडर ले लिया था। किसने ले लिया था? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? मुगल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि उस वक्त में, उस जमाने में इतनी डाइवर्स कंट्री को, इतने डाइवर्स सब कॉन्टिनेंट को अपने अंडर लेना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, जो कि अपने जो पूर्वज जो उनके नहीं कर पाए, जो पुराने लोग नहीं कर पाए, मुगल्स ने शॉर्ट पीरियड में करके दिखाया। आया समझ में? आगे बढ़े। They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule. उन्होंने जिस तरीके का स्ट्रक्चर रखा, जिस तरीके का पैटर्न वो फॉलो करते गए, क्यों? क्योंकि उन्हें आइडिया था, उन्होंने पुरानी चीजों से ऑब्जर्व किया होगा, करा होगा, देखा होगा, तो उनको उससे जो आइडिया लगा, उन्हें जो लगा जैसा कुछ अलग करना चाहिए जो लंबे समय तक चले। ऐसा नहीं हो कि कुछ टाइम चल रहा है, हमने जीत तो लिया बट हम मैनेज ही नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने दे इम्पोज स्ट्रक्चर, उन्होंने स्ट्रक्चर ही ऐसा रखा एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने प्रशासन का और गवर्नेंस का आइडिया कि कैसे भाई गवर्न करना है, दैट आउटलास्टेड देयर रूल, जिसके कारण उनका जो रूल है अच्छा लंबे समय तक चला। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? है ना? अगर हम चाहते हैं कि लंबा शासन चले, लंबे समय तक हमारा शासन चले, तो हमें पैटर्न ही ऐसा फॉलो करना पड़ेगा, इस तरीके से प्रशासन चलाना पड़ेगा कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। हमें हर वक्त, आने वाले वक्त में या कोई कुछ बोले कि अरे यार ये सही नहीं है या ये गलत है, तो वो दिक्कत ना आए, आउटलास्ट मतलब लंबा चलता रहे, तो ऐसा पैटर्न हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो वो इन्होंने किया। Leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Even जैसे इनके पास से राजपाट चला भी गया हो, मतलब इनकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं भी रही हो, बट इनका जो पैटर्न था, जिस तरीके से इन्होंने भाई प्रशासन चलाया, एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, अपने किंगडम को, रूल को चलाया, उसी को बाकी जो आने वाले राजाओं ने फॉलो भी किया आगे। मतलब भले ये लोग चले गए, बट इन्हीं के जो रूल्स एंड स्ट्रैटेजीज है आगे फॉलो होती रही, क्योंकि इतना अच्छा तरीका इन्होंने अपनाया था। तो लिविंग अ पॉलिटिकल लीगेसी दैट सक्सीडिंग रूलर्स, मतलब जो आने वाले रूलर्स रहे, उन्होंने भी इसको फॉलो करते चले गए। ठीक है, कभी कभी होता है ना, जैसे एक राजा है तो उसके टाइम पे कुछ रूल चला,
फिर उसका बेटा आया है, कोई नया राजा आया तो उसने बदल दिया। तो ऐसा नहीं था। ऐसा क्यों नहीं था? क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर ही ऐसा सेट करा था एडमिनिस्ट्रेशन का और गवर्न करने का, गवर्नेंस का, ताकि आगे वाले राजाओं ने भी उसको फॉलो किया, लंबे समय तक वो चीज चली। टुडे the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors। ये रेड फोर्ट है ना, लाल किला, ये जो लाल किला है ये क्या है, क्या बोल रहे हैं, ये किसका रेजिडेंस है, किसका रेजिडेंस है ये लाल किला? ये लाल किला जो भाई रेजिडेंस है ये मुगल्स का है, मुगल एम्परर का रेजिडेंस है, ठीक है। जहाँ से कह रहे हैं हमारे कि आज के टाइम पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, वो क्या करते हैं भाई, एड्रेस करते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन यहाँ पे, ठीक है, रेड फोर्ट में आते हैं ना, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, वीडियो वगैरह लाइव चलती है ना, टीवी में दिखाते, प्रसारण चलता है। आया समझ में? क्या समझे हम इनसे? हम इनसे समझे कि भाई मुगल्स ने इतने अच्छे तरीके से शासन को चलाया कि आने वाले समय तक भी इन्हीं का स्ट्रक्चर फॉलो किया गया। इन्होंने बहुत ही कम टाइम में, शॉर्ट स्पैन में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को अपने अंडर लिया, ठीक है, और चीज़ों को मुमकिन बनाया, जो कि इतने बड़े सब कॉन्टिनेंट को अंडर में लेके एक तरीके का यूनिटी क्रिएट करना, है ना, चीज़ों को अच्छे से मैनेज करना, जो कि पॉसिबल लगता था, बट इन्होंने पॉसिबल बनाया। किसने? मुगल्स ने। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आ गया ना? अच्छा, लाइक करा कि नहीं करा ये बताओ, फटाफट से लाइक कर दो अगर भूल गए होंगे तो। और ये क्या बताया मैंने लास्ट में, रेड फोर्ट है, लाल किला है, ठीक है, जहाँ से अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भाई एड्रेस करते हैं हमारे नेशन को इंडिपेंडेंस डे के दिन, ठीक है। जो क्या था पहले, जो था रेजिडेंस किसका, मुगल एम्परर्स का। ओके, आया समझ में? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चलो सो इसी के साथ भाई हमारा जो टॉपिक है चैप्टर ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन एंड होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको समझ में आए भाई कि कैसे, इतना आसान नहीं होता चीज़ों को अपने अंडर लेना, जीत लेना और फिर मैनेज करना, बट मुगल्स ने पॉसिबल करा। तो इसके आने वाले जो चैप्टर के टॉपिक्स हैं उसमें हम बाकी की चीज़ें कवर करेंगे। सो आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसा लगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।